नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग विद रंजन कुमार पर। और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं 9th क्लास सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद चैप्टर में जो है हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों में हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जितना है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि हमारा जो है चैप्टर अच्छे से जो है क्लियर हो सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद को समझते हैं क्या होता है। बहुपद देखो नाम से ही क्लियर है, जैसा नाम ही है इसका बहुपद यानी बहुत सारे पद। लिख देंगे बहु का मतलब होता है यहाँ पर बहुत, पद मतलब पद नंबर। जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हो, लिख सकते हैं x ax प्लस में by प्लस में c। ये एक प्रकार का समीकरण है, इक्वेशन है। यहाँ पर जो है हम समझ सकते हैं ये क्या है, पद है। एक पद, दो पद, तीन पद। तीन पद हो गया इसलिए इसको बहुपद कह रहे हैं, ठीक है ना। बहुपद का मतलब है बहुत सारे पद हो, जिसके अंदर में बहुपद जो है बनता है मुख्य रूप से चर प्लस में अचर। चर और अचर के मिलने से जो है समीकरण बनता है। समीकरण, और समीकरण में बहुत सारे जब पद हो, समीकरण के अंदर में जब बहुत सारे पद होता है, बहुत सारे पद हो तो उसे हम बहुपद बोल सकते हैं। उसे क्या बोल सकते हैं, बहुपद। तो यहाँ पर मुख्य तौर पे हमको समझना यहाँ पर है चर और अचर के बारे में। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। चर का मतलब है x, y, z। मतलब किसी भी समीकरण के अंदर में जब हमारा समीकरण जैसे कि लिखा है यहाँ पर x, y, z, अगर ये हो तो उसे हम चर कहेंगे। अचर में जो है यहाँ पर a, b, c ये हो, इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या जैसे कि मैंने पढ़ा भी रखा आपको फर्स्ट वीडियो जो मेरा था बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर में चैप्टर फर्स्ट का, तो उसमें मैंने वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये सभी चीज बता रखा है। तो आप वो वीडियो वहां से देख सकते हो ताकि आपका जो है ये क्लियर हो जाए। वास्तविक संख्या में यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसके अंदर में ऋणात्मक, धनात्मक। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि ए बी सी वास्तविक संख्या प्लस में एक्स वाई जेड दोनों मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं, बहुपद बनता है। जैसे कि यहाँ पर हम बहुपद में कह सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस में सी। ये क्या हो गया, एक बहुपद। इक्वल टू 0 लगा सकते हो, ये क्या है, एक बहुपद है, समीकरण है। समीकरण का रूप होता है समीकरण, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर जो है हमको समझना है कि बहुपद में बहुत सारे पद होते हैं। बहुत सारे पद में आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 4, कुछ भी लिखा जा सकता है। समीकरण, समीकरण कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से बहुपद को हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है बात आता है कि बहुपद के अंदर में जो है चर अचर आपने समझ लिया। चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर और अचर दोनों से मिलकर बहुपद का निर्माण होता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जब हमारे बहुपद के अंदर में, समीकरण के अंदर में दो घात में हो तो उसे बोलते हैं द्विघात। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर ax प्लस में by प्लस में c, तो ये किस प्रकार का बहुपद है, ये रैखिक बहुपद हो गया। ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। बहुपद रैखिक का मतलब जिसके ऊपर में कोई भी घात ना हो। घात का मतलब है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2, x की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 जो है ये इसका जो है घात कहलाएगा। घात, घात कहो या पावर या शक्ति, ठीक है ना। अलग अलग नामों से इसको कह सकते हैं, घात कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है क्या कहलाएगा,
घात कहलाएगा, पावर कहलाएगा। और x यहाँ पर क्या कहलाएगा, आधार, बेस, आधार, ठीक है ना। तो इस तरीके से जिसका घात कुछ भी ना हो उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो है रैखिक समीकरण हो गया, पहला ये समझ सकते हो। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट में आप समझ सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स कह सकते हो प्लस में सी। जब इस रूप में हो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये द्विघात हो गया, द्विघात, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है ये। द्विघात समीकरण बोलो या द्विघात बहुपद बोल सकते हो, ठीक है। तो द्विघात का मतलब है जिसकी पावर, जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हो, तीसरे नंबर पे आप ये समझ सकते हो, जिसकी पावर ax क्यूब प्लस में bx प्लस में c, जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो, पावर 3 हो, जिसे क्यूब भी बोल देते हैं। 3 हो तो क्यूब, 2 हो तो स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यूब जिसका हो तो त्रिघात कहते हैं उसको, त्रिघात समीकरण। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। जब भी आपको पेपर में पूछ लिया जाए एक घात बताओ रैखिक समीकरण बनाओ, एक घात का मतलब है रैखिक समीकरण, द्विघात का मतलब जिसमें 2 घात लगा हो, त्रिघात का मतलब जिसके अंदर में 3 घात लगा हो। इस तरीके से ये आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप बता सकते हो त्रिघात है, द्विघात है, एक घात है, रैखिक समीकरण हो गया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं हम। और उसके बाद जो है मुख्य तौर पर यही है, द्विघात है, रैखिक है, त्रिघात है, शून्यक बहुपद है। शून्यक बहुपद का मतलब है जिसका घात जिसके अंदर में जो हम कह सकते हैं 0 हो, ठीक है ना, शून्यक बहुपद। अब चलिए जो है हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्यारे बच्चों अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 पहला सवाल है। इसका पहला सवाल जो है हमको इसमें बताना है, बुक में लिखा है प्रश्न पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7। अब देखो हमको यहाँ पर जो है एक चर में बहुपद बताना है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक चर में बहुपद देखने के लिए क्या देखेंगे, मैंने फॉर्मूला अभी बताया था, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। यदि ये हो तो एक चर में है और साथ में इसका जो है घात भी पूर्ण रूप में होना चाहिए तो एक चर में कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं, देखो सेम इसी तरीके से इस फॉर्मूले पर, इस समीकरण के रूप पर जो है ये है, तो हम लिख सकते हैं एक चर में बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। पहला ये हमारा हो गया। हमको यहाँ पर जो है एक चर देखना है, एक चर का मतलब है x और x दोनों जगह पर x है और साथ में इसकी घात में 2 है, इसलिए ये एक चर में बहुपद होगा। इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में इसका क्या है, तो यहाँ पर है y का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 2। अब यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर c नहीं है, c हमारा ये अंडर रूट हो गया, bx नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक चर है, एक चर है और साथ में पूर्ण संख्या, इसका जो है घात पूर्ण संख्या के रूप में है, ये भी एक चर में बहुपद हो जाएगा। लिख देंगे एक चर में बहुपद है, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पर तीसरा देखते हैं। तीसरे वाले में क्या है, 3 अंडर रूट में t प्लस t अंडर रूट में 2। ये देखो यहाँ पर बहुपद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक चर में, चर तो हम देख रहे हैं कि tt है परंतु यहाँ पर पूर्ण घात जो है इसका पूर्ण रूप में नहीं है, तो हम कह देंगे यह एक चर में, एक चर
में बहुपद नहीं है। आया समझ में? एक चर में बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो है घात नहीं है, यहाँ पर पूर्ण रूप घात नहीं है, और इसका जो है टी हम देख रहे हैं वो है तो सही, परंतु घात इसका नहीं है, इस रूप में नहीं है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। अब अगला देखते हैं इसका फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? y प्लस में 2 अपॉन में y, मतलब y प्लस में 2/y, ये समीकरण दिया हुआ है, ये भी एक चर में बहुपद नहीं होगा, एक चर में बहुपद नहीं है। कारण बता सकते हो, क्योंकि इसका घात जो है पूर्ण रूप में नहीं है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है ये भी। इससे अगला फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या है? x की पावर 10 है, प्लस में y की पावर 3 है, प्लस में t की पावर 50 है। तो यहाँ पर देखो, समझ सकते हो, यहाँ पर x y t ये तीन चर हो गए, तो ये एक चर में नहीं है, लिख सकते हैं तीन चर में बहुपद है। आया समझ में? इसको हम बता सकते हैं तीन चर में है, क्योंकि x भी है, y भी है, t भी है। जब x y z इस तरीके का कुछ होगा तो बहुचर कह सकते हैं उसको, बहुत सारे चर हो गया उसमें, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर तीन चर हो गया, ठीक है। एक चर का मतलब है केवल x हो, साथ में उसका जो है पावर में 2 हो, घात में 2 हो, ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में हो, तो वो हमारा जो है कह सकते हैं एक चर में बहुपद है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब इससे अगला जो है सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में जो है x 2 का गुणांक लिखिए, मतलब x की पावर 2 है, इसका गुणांक लिखना है हमको। चलिए इसको करते हैं हम। सवाल नंबर 2, x की 2 का गुणांक बताना है। सवाल नंबर दूसरा है, हमको बताना है x की 2 का गुणांक। तो इसका गुणांक बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट वाला इसका पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है, लिखा हुआ है 2 प्लस में x की पावर 2 प्लस में x। तो यहाँ पर देखो x की गुणांक बताना है, मतलब इसके साथ में क्या गुना हो रहा है वो हमको बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी x के साथ में कोई नंबर नहीं हो तो लिख सकते हैं 1 है यहाँ पर, जैसे लिख सकते हैं x की 2 का गुणांक 1 है। क्यों है 1? क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। निशान भी देखेंगे, प्लस का है तो प्लस के लिखने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस का हो तो साथ में माइनस लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो x की गुणांक हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। सेकंड सवाल इसी का, इसमें भी हमको x की गुणांक बताना है, जैसे लिखा है क्वेश्चन 2 माइनस में x स्क्वायर प्लस में x का क्यूब। अब देखो सवाल में यहाँ पर क्या है, x की 2 का गुणांक बताना है, तो x की 2 यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 हो जाएगा, और माइनस में है तो -1 लिख देंगे। x की 2 का गुणांक बराबर में, या बराबर लगा दो या ऐसे लिख दो, गुणांक -1 है, ठीक है। इस तरीके से किया जा सकता है। अगला सवाल है यहाँ पर, थर्ड है, तीसरा, पाई बट्टे में 2 x की 2 प्लस में x। अब यहाँ पर देख सकते हो x की गुणांक क्या है, यहाँ पर पाई बट्टे 2 लिख देंगे, x की 2 का गुणांक पाई बट्टे 2 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, x की 2 का गुणांक पाई बट्टे में 2 हो गया। इसी प्रकार से अगला है, इसके अंदर में फोर्थ सवाल है, रूट
2x प्लस माइनस में 1। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि x की दो गुणांक है, केवल x है, तो हम लिख देंगे x की 2 का गुणांक 0 है। नहीं है, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है ना। 0 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर x है, x की 2 तो है ही नहीं, x की पावर 2 है ही नहीं इस वाले में, तो हम कह देंगे 0 है। अब इससे अगला सवाल जो है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में जो है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 35 घात के द्विपद, तो हम लिख सकते हैं घात में 35 बताना है, x की घात 35 प्लस में 1, कुछ भी लिख सकते हो, दो पद में बताना है हमको, घात 35 के रूप में होना चाहिए। तो घात हमने लिख दिया x की पावर 35 प्लस में 1, दो पद हो गया, यहाँ पे घात ये हो गया। एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो आप, यहाँ पर घात में 35 होना चाहिए, दो पद में होना चाहिए। अगला इसी में कहता है 100 घात का एक पद, 100 घात का एक पद, तो लिख दो x की पावर 100, हो गया सवाल हमारा ये, ठीक है ना। हमको यहाँ पर एग्जांपल्स देना था, उदाहरण बताना था, कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हो। द्विपद का दो पद हो गया हमारे पास में, घात में 35 हो गया, एक पद बोला तो x एक पद हो गया, घात में 100 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अगला सवाल है फोर्थ, सवाल नंबर 4 में लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, ठीक है ना। हमको घात बताना है। घात में जैसे मैंने बताया, घात को पावर भी बोल सकते हैं, शक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पावर बताने के लिए पहला सवाल है इसका, चौथे का पहला है यहाँ पर 5x की पावर 3 प्लस में 4x की पावर 2 प्लस में 7x। देखो यहाँ पर हमको घात बताना है, घात का मतलब है सबसे अधिक जितना पावर होगा, जितना घात होगा उसको बता देंगे। जैसे यहाँ पर सबसे अधिक क्या है 3, तो इसका जो है घात 3 हो गया, बराबर में 3, त्रिघात कह देंगे इसको, त्रिघात या 3 लिख सकते हैं, केवल 3 लिख देंगे, अधिकतम घात इसका। अगला सवाल है इसके अंदर में सेकंड इसका 4 माइनस में वाई स्क्वायर, इसका अधिकतम घात क्या है 2, लिख देंगे घात इसका 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इसका अधिकतम घात हो गया, यहाँ पर 3 था। इसी प्रकार से इसमें हम बता सकते हैं 2 है इसका अधिकतम घात। तीसरा सवाल इसी का, तीसरे सवाल में जो है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है y प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 4। अब यहाँ पर बता सकते हो अधिकतम घात कितना है, तो 4, अधिकतम घात यहाँ पर वो 2 हो जाएगा। अधिकतम घात कितना है, तो 2, ये हो जाएगा 2 घात इसका। अब इसके बाद हमारे पास में है तीसरा, ओहो ये गलती से मैंने फोर्थ का मैंने कर दिया है, ये कोई बात नहीं, आप जो है इसको हटा सकते हो। बाकी अगर कोई पूछ ले इस तरीके से बताइए इसमें अधिकतम घात क्या है, तो आप बता सकते हो 2 है, ठीक है ना। फोर्थ का मैंने इसमें कर दिया गलती से। तीसरा करते हैं, देखते हैं तीसरा सवाल जो है यहाँ पर इसका फोर्थ का तीसरा 5t माइनस में रूट में 7 ये है। तो इसमें हम देखेंगे इसका अधिकतम घात क्या है, एक, कुछ ना हो तो एक हो जाएगा, रैखिक हो गया, ये रैखिक समीकरण हो गया। तो लिख देंगे हम अधिकतम घात, इसमें घात 1 है या होगा है, ठीक है ना, घात इसका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है फोर्थ 3 है, इसका घात क्या है 0, कुछ भी नहीं है, तो लिख देंगे 0, घात बराबर में 0। आया समझ में? तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। अब हम लोग जो है सवाल नंबर 5 को देखते हैं, फिफ्थ को देखते हैं क्या है। चलिए इसको करते हैं। क्या है बच्चों, सवाल नंबर 5 कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन सा जो है बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है।
ठीक है ना। हमको रैखिक, द्विघात, त्रिघात ये बताना है। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि रैखिक किसे कहेंगे, द्विघात किसे कहेंगे और त्रिघात किसे कहेंगे। जिसके ऊपर में कोई भी घात नहीं हो तो उसे हम रैखिक कहेंगे। जिसके ऊपर में घात में अधिकतम संख्या 2 हो तो उसे हम द्विघात कहेंगे। जिसके अंदर में अधिकतम संख्या 3 हो घात में, उसको हम कहेंगे त्रिघात। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। पहला सवाल है 5वें का, 5th का। पहला x का स्क्वायर प्लस में x। अब देखो यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, 2, तो हम कह देंगे ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हो गया। समीकरण लिखो या बहुपद लिखो, समीकरण या बहुपद लिख सकते हो। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बताया जा सकता है। अब सेकंड है इसका, सेकंड में देखते हैं x माइनस में x की पावर 3। यहां पर देखो क्या है, त्रिघात हो गया। ये त्रिघात, अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो त्रिघात समीकरण या बहुपद, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड सवाल है, तीसरा इसका। तीसरे में क्या है, y प्लस में y स्क्वायर और प्लस में 4। y है प्लस में y स्क्वायर है और प्लस में 4। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात यहाँ पर क्या है, 2, तो द्विघात हो गया। ये द्विघात समीकरण या बहुपद कहा जा सकता है। इसके बाद इससे अगला जो है फोर्थ, 1 प्लस में x। ये क्या है, यहाँ पर घात नहीं है, तो घात नहीं हो तो क्या कह सकते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण या बहुपद, ठीक है ना, ये बता सकते हो। फिफ्थ इसका देखते हैं, 3t। अब यहां पर देख सकते हैं इसमें क्या है, कुछ नहीं है, रैखिक हो जाएगा ये भी, रैखिक बहुपद या समीकरण, ठीक है। सिक्स्थ इसका जो है आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, बराबर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बता सकते हो आप द्विघात, द्विघात समीकरण या बहुपद, ठीक है। 7 जो है इसका, 7 में जो है लिखा है यहाँ पर 7x की क्यूब। अब देखो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 3, तो 3 त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात समीकरण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्नावली 2.1 के सभी सवाल को देख सकते हो, कर सकते हो। बहुत आसान है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको कीजिए, आराम से हो जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है मैंने एक ऋणात्मक धनात्मक बताया था, ऋणात्मक धनात्मक फिर से समझ सकते हो। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस के, माइनस वाले अंक, जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, जितना भी आगे हम लिख सके माइनस वाले होता है। और धनात्मक में, धनात्मक पूर्णांक के अंदर में प्लस का, जैसे 1, 2, 3, ये प्लस वाले नंबर्स, ठीक है ना। इसको समझ सकते हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, वहां पे आप उसको ध्यान से इसको यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। और इससे आगे जो है प्रश्नावली 2.2 जो है हम अगले वीडियो में बनाएंगे, आप इसको कीजिए। और इससे पहले का चैप्टर फर्स्ट मैंने बना रखा है 9th का, उसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा समझिए, देखिए उसको, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि जो है सभी बच्चों का एक अच्छे तरीके से जो है किया जा सकता है। और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो आप वहां पे लिख सकते हो। मैं दोबारा से उसको बताने का प्रयास करूंगा, दोबारा से उसको कराने का प्रयास करूंगा। आप जो है बेझिझक जो है उसको लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है ना। चलिए, इससे अगला हम नेक्स्ट वीडियो में